हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका शर्मा बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि अब क्या है कि जो सनलाइट की लोकेशन है वो चेंज हो रही है और सितंबर के महीने से स्टार्ट हो जाती है चेंज होना। तो फ्रेंड, हमारे कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो बिल्कुल छाया में रखे होंगे और उनको धूप दिखाना भी ज़रूरी होती है, या फिर वो प्लांट इस तरह से रखे होंगे कि आपके अपने आप ही धूप आने लगी होगी। तो उन प्लांट पर ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, ये बोगनवेलिया के प्लांट हैं। ये अभी तक यहाँ पर छाया बहुत कम आती थी, धूप बहुत कम आती थी। तो अब ये है धूप जो है बढ़ रही है। अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी कुछ ही दिन में। तो इस समय इस प्लांट का खास ख्याल रखें। और जितने हमारे डेसीना के प्लांट रखे हुए थे या इस तरह के प्लांट रखे थे कि वहाँ धूप कम आती थी, तो अब क्या है कि इनमें धूप लगना भी ज़रूरी है। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा धूप लग जाएगी तो वो नीचे से बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ प्लांट में धूप लगना बहुत आवश्यक है। अब जैसे देखिए, ये क्लांचो के प्लांट हैं तो इनमें धूप लगना बहुत आवश्यक है। और इस समय ये देखिए फंगस के भी शिकार होते हैं बारिशों में, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से और ज़्यादा बारिश का जो समय होता है उससे फंगस लगती है इन प्लांट में। तो इस समय इनका धूप लगना मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन प्लांट पे विशेष आपको ध्यान देना है। लोकेशन प्लांट की चेंज करनी है। जिस प्लांट में धूप ज़्यादा लगती है, ज़्यादा लगना ज़रूरी है, उसे फुल सनलाइट में रखें। या फिर जिसको धूप 2 घंटे की 1-1.5 घंटे की लगनी है, जैसे कि क्लांचो का प्लांट हुआ, कोलियस का प्लांट हुआ, ये ड्रेसिना के प्लांट हुए, इस तरह की ये जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं इन सब में 1 से 1.5 घंटे की धूप अगर लग जाती है तो काफ़ी है। इस तरह से इन प्लांट को धूप दिखानी है। अब जैसे हमारी तुलसी माता है तो वो बिल्कुल देखिए छाया में रखी थी और ज़्यादा धूप नहीं लगती थी और बारिश का पानी काफ़ी सारा पड़ जाता था। तो अब इस प्लांट को मुझे ठीक करना है और यही सितंबर अक्टूबर का महीना है। फिर उसके बाद देखिए नवंबर दिसंबर में ये धीरे धीरे डोरमेंसी पीरियड में जाने लगती हैं और दिसंबर जनवरी तक तो बिल्कुल ही डोरमेंसी में चली जाती हैं। तो इन प्लांट का ध्यान रखें। स्नेल वगैरह अगर आपके यहाँ हो गए, ये जो संख की तरह होते हैं, तो उसमें जो है फ्रेंड हम जो है चूना डाल सकते हैं। चूने से जाती है स्नेल, और स्नेल जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्नेल ने बच्चे दे रखे हैं, संख की तरह होते गमलों में होते हैं, तो वो चूने का पाउडर थोड़ा डाल दीजिए, पत्तों पे भी छिड़क दीजिए, गमलों में भी डाल दीजिए। उससे हमारे सारे ही जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो मरते हैं। तो इस वक्त में धूप लग रही है तो मैं शाम को इस तरह डालूंगी, कभी वीडियो भी बनाऊंगी। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, चूने को बस पूरी मिट्टी में इस तरह से बिखेर देना है, पत्तियों पर डाल देना है। तो हमारे जितने भी माइट्स, स्पाइडर माइट्स होती हैं या कोई और तरह की फंगस होती है, कोई और इंसेक्ट होता है, वो चला जाता है। तो इस तरह से अपने प्लांट का ख्याल रखें। मैंने देखिए उठा के इसे धूप में रखा है। इन प्लांट को धूप लगना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तुलसी जी हमारी अगर अभी से स्ट्रॉन्ग होंगी तो डोरमेंसी पीरियड तक ये जो है हमारा साथ देती हैं और बहुत अच्छे से धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं होता। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, इस स्थान पे मेरी तुलसी जी रखी रहती थी, तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ये धूप आना और अब यहाँ पर बढ़ रही है धूप। तो लोकेशन चेंज होने से और वेदर चेंज होने से धूप जो है चेंज होती है, सनलाइट की लोकेशन चेंज होती है। तो हमारे जितने स्नेक प्लांट हैं, एग्नोलिमा के प्लांट हैं, इन सब पे इस समय धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि बरसातों का जो समय होता है तो बारिशें कभी कभी बिल्कुल 8 दिन तक लगातार होती रहती है, धूप इनको मिलती ही नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए मिट्टी में फंगस लगना स्टार्ट होती है, प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। कॉस्टली प्लांट होते हैं ये सारे हमारे, जितने भी देखिए यहाँ रखे हैं मेरे स्नेक के प्लांट, इसी तरह से मैं रखती हूँ इनको। और इस समय इनकी मॉर्निंग की बिल्कुल धूप इनको लग चुकी है, यहाँ से धूप जा चुकी है, उस साइड में देखिए धूप आ रही है। तो इन सबको धूप लग चुकी है। बेबी रबर प्लांट है, इधर देखिए एरिका पाम, इस तरह के प्लांट रखे हुए हैं। तो इन प्लांट को बिल्कुल क्लीन रखिए एकदम। और जितनी देखिए ये लीव्स है इस समय मेरे, क्योंकि मैं जो है वीडियो बना रही हूँ तो नहीं हटा पा रही हूँ, अभी हटाऊँगी। ये देखिए इस तरह की जो लीव्स हो जाती हैं इनको आपको हटाना होगा। तो हमारे जो गार्डन है एकदम स्वस्थ और बढ़िया चलता रहता है। जितने हमारे एग्नोलिमा के प्लांट हैं इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। एग्नोलिमा में भी धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने देखा कि इस साइड में तो सनलाइट आती है और इस साइड में अभी बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड इसकी भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और मुझे ये देखिए इतनी सी जगह यहाँ बची हुई है, तो यहाँ पे मुझे एग्नोलिमा के प्लांट लाके रखने होंगे, क्योंकि सनलाइट लगना बहुत ज़्यादा प्लांट को ज़रूरी होती है और हमारे प्लांट फिर बहुत अच्छे चलते हैं। ये हमारे इंडोर प्लांट, और ये देख रहे हैं आप क्लांचो के, अभी मैंने आपको बताया। तो इनमें तो बहुत ही भारी और हैवी ब्लूमिंग होती है और बहुत ही कॉस्टली प्लांट होता है। 300-300, 400-400 रुपये के प्लांट मिलते हैं छोटे छोटे, और बड़े तो आप लेंगे तो पता नहीं कितने के मिलेंगे, हज़ारों के मिलेंगे।
तो इस तरह से इन प्लांट का विशेष ध्यान रखना है। मनी प्लांट की अगर आपने अभी तक भी रिपोर्टिंग नहीं करी है तो अभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ चलेगी और सितंबर तक चलती है। अक्टूबर में एकदम छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, तो इस समय इसकी रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है, कर सकते हैं। जिन प्लांट की रिपोर्टिंग अभी तक भी आपने नहीं करी है उन प्लांट की रिपोर्टिंग ज़रूर कर दीजिए फिर, क्योंकि धीरे धीरे विंटर आएगा। विंटर में जब आप रिपोर्टिंग करते हैं प्लांट की तो ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड, निश्चित रूप से ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग भी अभी कर लीजिए। ये सब बहुत ज़्यादा करने के ज़रूरी काम होते हैं, जिससे हमारा गार्डन एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहता है। देखिए मोरपंखी का प्लांट है तो इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। बाकी जितने प्लांट आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सब इंडोर प्लांट रखे हुए हैं मेरे। ड्रेसिना की काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई है, जैसे देखिए ये ड्रेसिना रखा हुआ है, ड्रेसिना की बहुत सारी, जैसे ये गुडलक प्लांट है फ्रेंड, ये देखिए गुडलक है, ये महात्मा ड्रेसिना है। तो ड्रेसिना की जो वैरायटी काफ़ी हार्डी होती है, इस समय कटिंग से भी इस समय तैयार कर सकते हैं आप, काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होते हैं इंडोर रखने के लिए, ऑफिस वगैरह में रख सकते हैं आप। सनलाइट बस थोड़ी लग जानी चाहिए इनको, 1 आध घंटे की अगर सनलाइट मिल जाए मॉर्निंग इवनिंग की, 2 की भी मिल जाए, 3 की भी मिल जाए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जो मतलब मॉर्निंग बिल्कुल शुरुआत होती है, ऐसे ही इवनिंग में बिल्कुल जाती हुई धूप होती है, तो वो लगातार लगती है। अगर 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी लग जाती है तो चलिए बढ़िया रहता है और ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। इसी तरह मेरे कोलियस के प्लांट हैं, इस समय अगर आपने कटिंग से तैयार नहीं किए तो ज़रूर कीजिए कटिंग से तैयार, और बहुत ही खूबसूरती आएगी अब धीरे धीरे इन पर, और अपना बदलाव कलर चेंज करते हैं और प्लांट एकदम खूबसूरत दिखने लगता है विंटर में ही। तो जितनी इनकी पिंचिंग करेंगे उतना ये घना होगा, और हैंगिंग बास्केट और किसी भी रखने वाले पॉट में भी इनको प्लांट को लगाया जा सकता है फ्रेंड। इसी तरह स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट को आपने डिवाइड नहीं किया है तो ज़रूर डिवाइड कीजिए, आपके पास नहीं है तो ज़रूर लेकर आइए। बहुत ही शुभ प्लांट होता है फ्रेंड, और एक ही प्लांट से हज़ारों लाखों की संख्या में आप प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि आप जब लगातार लगे रहते हैं और हम प्लांट को तैयार करते रहते हैं तो हमारे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कभी कभी तो इतने प्लांट होते हैं उखाड़ के हमें फेंकने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, लेने वाले लोग भी बहुत ही कम होते हैं, मेहनत करने वाले, गार्डनिंग से प्यार करने वाले लोग, तो उन्हीं को प्लांट भी दिया जाता है, तो मजबूर होकर हमें इधर उधर डालना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड, इस तरह काफ़ी सारे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। अच्छा खासा हमारा फ्री में गार्डन बिल्कुल तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो चलती हूँ, तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग।